हाय गाइस, तो आज मैं आपकी छोटी सी वीडियो लेके आ गई हूँ स्टडी के ऊपर। बच्चों देखो, स्टडी को लेके हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, स्टडी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, बार 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 बार, ठीक है, वो सभी मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करा दूंगी। और बच्चों मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगी। यकीन मानो, आप किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बैठ रहे हो, एक क्वेश्चन हमेशा स्टडी से मिलता है और वो क्वेश्चन इसी के बीच से है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्लास से आपके जो है एक क्वेश्चन तो मान के जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो वहां पे जीएस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने, सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। ठीक है, सेरीकल्चर किसके अध्ययन से रिलेटेड है ना। आपके पास देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है कि सेरीकल्चर में आप क्या करते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें सेरीकल्चर में आप क्या करते हैं, जो सिल्क वॉर्म है, ठीक है, रेशम कीट पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा सिल्क वॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आएगा सिल्क वॉर्म। जब ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे सिल्क वॉर्म रहेगा, यानी रेशम कीट पालन करते हैं। रेशम कीट का मतलब बच्चों कैसे याद रखोगे, तो देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे बात है कि सेरीकल्चर का मतलब क्या है। मैम देखो ध्यान से सुनो, सेरी, सेरी से हमने क्या बनाया, साड़ी। ठीक है, साड़ी, और साड़ी यानी साड़ी। ठीक है, साड़ी, तो साड़ी सब किसकी पहनते हैं भाई, रेशम की साड़ी मिल जाए तो बात ही अलग है ना। तो रेशम की जो है, रेशम की साड़ी पहनना चाहते हैं और इसी साड़ी से साड़ी यानी सेरीकल्चर आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, बताते रहना बाद में कि ट्रिक भी कैसी लगी, सब में ट्रिक बता के जाऊंगी। अगला है, व्हाट इज द स्टडी इन माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, माइकोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हो, तो मैं अगर बात करूं, क्या कोविड में आपको पता है व्हाइट फंगस आया था, ठीक है, ग्रीन फंगस आया था, मतलब जैसे आंखों में व्हाइट फंगस हो रहा था, कहीं ग्रीन फंगस हो रहा था, कहने का मतलब फंगस ही फंगस हो रहा था। हम ये कह सकते हैं कि फंगस ने भारत को अपना मायका बना लिया। फंगस ने भारत को अपना क्या बना लिया, मायका बना लिया, है ना। जो मर्जी वो फंगस आ जाए, यानी फंगी जो है, फंगी की स्टडी क्या है, फंगी का जो मायका है भारत है, यानी माइकोलॉजी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे सेम हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मधुमक्खी पालन का, रेशम कीट पालन का, शैवाल का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं बच्चों कि फाइकोलॉजी में आप सभी जानते हैं शैवाल यानी किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। इसकी कोई बहुत लॉजिक वाली ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं, शैवाल से बनाइए सवाल। ठीक है, शैवाल से बनाइए सवाल, और सवाल जो है, सवाल अगर हम बात करें कि जो सवाल है, सवाल कहां पे पूछे जाएंगे, सवाल हम कहां पे लिखेंगे, सवाल हम फाइल में लिखेंगे। सवाल हम कहां लिखेंगे, सवाल फाइको यानी फाइल में हम लिखेंगे। तो सवाल को हम कहां लिखेंगे, फाइल में, तो फाइकोलॉजी। ठीक है, ऐसे आप छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। आपके पास कोई और अच्छी ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, एपीकल्चर किस अध्ययन से संबंधित है, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, पी, पी भाई पी, है ना, पी भाई पी। मैम क्या पी, शहद पी, शहद, और शहद कहां से आएगा मैम, मधुमक्खी से आएगा। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। पी भाई पी, क्या पी, शहद पी। ठीक है, अब शहद आप सब जानते हैं भाई कि मधुमक्खी से बनेगा। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, एंटोमोलॉजी, एंटोमो में कौन आती है, आंट, चींटी। ठीक है, तो एंटोमो में चींटी आती है, और चींटी एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, तो जो कीड़ों का, कीटों का, इंसेक्ट का, ठीक है, यानी यहाँ पे चींटी, आंट। ठीक है, आंट से हम बनाएंगे, एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो है सोरोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं जो है सोरोलॉजी, सोरो यानी शोर। ठीक है, अब क्या करती है लड़कियां, जो खास गर्ल्स हैं, गर्ल्स छिपकली देख के, लिजार्ड देख के शोर मचाती हैं, और शोर से सेरोलॉजी आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, जो है बहुत अच्छी ट्रिक है। अगला है आपके पास, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का कैसे याद रखें, जनरली बच्चों डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अरे भाई बाल में बहुत डेंड्रफ हो गए हैं, इतने डेंड्रफ हो गए हैं, डेंड्रो से बनाओ डेंड्रफ। ठीक है, बाल में इतने डेंड्रफ हो गए हैं कि क्या हो रहा है कि बाल का क्या हो गया, झाड़ी, झाड़ी। ठीक है, बाल झाड़ियों जैसे हो गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन को अगर मैं कराऊं, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी आप सभी जानते हैं किसका अध्ययन किया जाएगा, बर्ड्स का। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ऑर्निथो। ठीक है, ऑर्निथो से बनाएंगे अर्थ। ठीक है, तो जो पक्षी हैं वो अर्थ पे हैं, ठीक है, और अर्थ पे राज कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, पूरा राज है पूरे और अर्थ पे, तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, किसका, बर्ड्स का। ठीक है, आइए अगला आपके सामने है, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया
जाता है? हाँ जी, कीटों का या पुष्पों का या छिपकलियों का या सर्पों का, बताइए। तो आपको यहाँ से बनाए ऑफियोलॉजी, ठीक है, ऑफियोलॉजी, ऑफियो यानी ऑफ हो गए, कैसे ऑफ हुए मैम? जब सांप ने काटा तो ऑफ हो गए, यानी ऑफियोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ स्नैक्स, ठीक है, जब सांप ने काटा तो ऑफ हो गए, ठीक है, ऑफियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ जी, बताएंगे पोमोलॉजी में, तो पोमोलॉजी में बच्चा फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसकी ट्रिक आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, वैसे जो है नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगी, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लावर का, फ्रूट्स का, या बच्चों सब्स का, या स्पाइडर का, ठीक है। तो एंथोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? इसकी मेरे पास कोई अच्छी ट्रिक नहीं है, तो इसका मैं सीधा बता दूं, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसका भी आप बता सकते हैं। अगले पे अगर हम आए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? जो क्या है, जो मछली है, ठीक है, बहुत लोग फिश खाते हैं, मछली खाते कैसे खाते हैं? पीस पीस कर करके खाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, स्टडी ऑफ फिशर्स, ठीक है, जो यानी यहाँ का मतलब है कि मत्स्य पालन, यहाँ याद रखना कि मछली की स्टडी नहीं, मछली को कैसे पाला जाए इस बारे में अगर हम जानकारी रखें, कितना पानी होना चाहिए, क्या क्या जो उनको फूड देना है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करें मैम अगर अगला क्वेश्चन आ जाए कि इक्थियोलॉजी में क्या किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे जो है फिश के बारे में, कि मछली के शरीर के अंदर घुस के उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो याद रखिएगा मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। एक थी लड़की नहीं, एक थी मछली, ठीक है, ऐसे याद रखना, इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा काष्ठी पेड़ों के जो है क्या है? काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का। आइए अगला आपके सामने है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों, कुछ मैं लिख के भी लाई हूँ, ठीक है, लिख के जो मैं लाई थी वो वाले पेजेस यहाँ पे इन्होंने लगाए नहीं है, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे एक दो मैं आपको खुद से बता के जाती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ ले पेडोलॉजी, ठीक है, कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फटाफट निकलेंगे। पेडोलॉजी, देखो पेडो, तो पेडो से यानी पेड़, ठीक है, पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं? मिट्टी में, ठीक है। तो याद रखिएगा मिट्टी के अध्ययन को, ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैं फटाफट बताऊंगी, मिट्टी के अध्ययन को बच्चों यहाँ याद रखिएगा पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला यही बताऊंगा कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा और आगे चले तो बच्चों आपको होमवर्क है, ठीक है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि अगर हम सब्जी के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएंगे, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं छोटी सी क्लास में आपको बहुत सारी चीजें समझा पाऊं, ठीक है। चलो, तो ये क्लास आपके हमेशा काम आएगी, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।